पारस पत्थर एक अद्भुत पत्थर है। इस पत्थर की वजह से इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए। इस पत्थर को लेकिन कोई भी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इस अद्भुत और अनोखे पत्थर की किसी को पहचान ही नहीं है। कहा जाता है कि पहले के ऋषि मुनियों को भी इस पत्थर की पहचान की कभी भी सही तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है। कहा जाता है कि पहले के ऋषि मुनियों का कहना है कि ये पत्थर पर्वतों के बीच नदियों के किनारे में मिलता है और ये पत्थर छूने से हल्का गर्म होता है। लेकिन नदियों में तो बहुत सारे पत्थर होते हैं और इस पत्थर को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, कहा जाए तो असंभव है। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने किसी भी चीज का कोई ना कोई रास्ता तो बनाया ही है। कहा जाता है कि ये दो जीव, टिटहरी पक्षी और कौवा, इन दोनों पक्षी को ही इस पत्थर की पहचान है। भगवान ने इन दोनों पक्षी को ही इसे पहचानने की शक्ति दी है। तो आइए अब हम जानते हैं इन दोनों पक्षियों के बारे में कि ये दोनों पक्षी इस पारस पत्थर को किन किन हालातों में इस पत्थर को लाती है और इसका उपयोग कैसे करती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सभी पक्षी प्रायः अपने घोंसले पेड़ पर ही बनाते हैं, लेकिन टिटहरी पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो अपने अंडे पत्थरों कंकड़ों के बीच में देती है। कहते हैं कि इसका अंडा इतना कठोर होता है कि इसके अंडे से बच्चे बाहर निकालने के लिए ये पारस पत्थर का उपयोग करती है। टिटहरी पक्षी हमेशा अप्रैल मई के महीने में अपना अंडा देती है और यही वो समय है जब आप टिटहरी पक्षी की मदद से इस पारस पत्थर को प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है यही वो पारस पत्थर है जिस पारस पत्थर से किसी भी लोहे के छू जाने से वो लोहा सोना बन जाता है। यही वो अद्भुत और चमत्कारी पत्थर है। कहते हैं ये पक्षी जब अपना अंडा फोड़ना रहता है तभी वह इस पारस पत्थर को लाती है और फिर अपने अंडे को फोड़ने के बाद उस पत्थर को फिर से उसी स्थान पर पहुंचा देती है जहां से वह उस पत्थर को लेकर आती है। आइए अब हम जानते हैं कि कौवा इस पत्थर को किन परिस्थितियों में ढूंढ कर लाती है और इसका उपयोग करती है। कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। इस पक्षी को ही इंसान अपने बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करता है। इस पक्षी के बारे में लोगों का यह भी तथ्य है कि ये पक्षी पारस पत्थर का उपयोग अपने बच्चों के प्राण लाने के लिए इसका उपयोग करती है। आइए अब हम इस तथ्य को विस्तार से जानते हैं कि ये किस तरह से अपने बच्चों के प्राण लाने के लिए इस पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है। अगर आप पारस पत्थर को प्राप्त करना चाहते हैं तो कौवे के घोंसले को ढूंढिए और उस घोंसले में अगर अंडे हो तो उस कौवे के घोंसले की निगरानी कीजिए। यदि किसी वजह से अगर कौवे के अंडे से बच्चे बाहर नहीं निकले तब वह कौवा उस पत्थर को ढूंढ कर लाता है और अपने अंडे में प्राण भरता है, तभी आपको ये पारस पत्थर मिल सकता है। कौवा ही एक बहुत ही बुद्धिमान और रहस्यमयी पक्षी है। कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे बहुत सारे राज पता होते हैं। इस पक्षी को ही अत्यंत दुर्लभ चीजों के बारे में पता होता है। चितावर बेल भी उनमें से एक है जिसे हम गरुड़ बेल भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप गरुड़ बेल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें। मैं जल्दी ही आप लोगों के रिक्वेस्ट पर गरुड़ बेल की अगली वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।